नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। तो भारत के जो बौद्ध धर्म का इतिहास उसमें पाल काल का अति महत्वपूर्ण चरण है, इसका विश्लेषण करना है। 150 शब्द का 10 अंक का है। इसका उत्तर देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान भारत में बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर होने लगा। उत्तर भारत में शैव मतावलंबी हूणों के आक्रमण से उसे आघात लगा, तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म को संगठित कर वाद विवाद में बौद्धों को पराजित कर दिया। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ कि शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म को संगठित कर वाद विवाद में बौद्धों को पराजित कर दिया। इसी समय पतोन्मुख बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण पालवंशी शासकों ने प्रदान किया। तो इस समय क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म के पतोन्मुख बौद्ध धर्म डिक्लाइन कर रहा था को राजकीय संरक्षण पालवंशी जब डिक्लाइन कर रहा था बौद्ध धर्म, तो पालवंशी शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, राजकीय संरक्षण प्रदान किया, जिससे उसको भारत में नवजीवन मिला। तो बौद्ध धर्म को क्या हुआ, नवजीवन मिला। इसलिए पाल शासनकाल बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। तो इसीलिए जो है पाल शासनकाल बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। फिर उसके बाद सर्वप्रथम पालों के संरक्षण में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जब ये संरक्षण इनको पालों ने दिया बौद्ध धर्म को, तो इनके संरक्षण से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। वज्रयान शाखा वसुधरा तंत्र मंत्र पर आधारित चमत्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल देता था। तो जो वज्रयान शाखा थी वो तंत्र मंत्र पर आधारित तंत्र मंत्र पर आधारित जो चमत्कार होते थे और मोक्ष प्राप्ति पर ये बल देता था। जो उत्तर पूर्व में स्थानीय रूप से प्रचलित तंत्र मंत्र पर आधारित था। बुद्ध की शिक्षाओं से आगे बढ़कर ब्राह्मणिक कर्मकांड को अब अपना लिया गया। तो ये क्या हुआ, जब ये डिक्लाइन की स्थिति थी बौद्ध धर्म की, तो उसी समय पालों ने संरक्षण दिया। तो पालों के संरक्षण में वज्रयान शाखा का विकास हुआ। जब वज्रयान शाखा का विकास हुआ तो उस समय जो है तंत्र मंत्र पर आधारित चमत्कार और मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया जाने लगा, और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो पीछे छूट गई, मतलब उनकी शिक्षाओं से आगे बढ़कर ब्राह्मणिक कर्मकांड को अब अपना लिया गया था। पाल राजाओं धर्मपाल और देवपाल ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालयों को अपना संरक्षण प्रदान किया, बल्कि विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुर विश्वविद्यालय और अनेक ब्राह्मण विश्वविद्यालय और अनेक बौद्ध विद्यालयों का निर्माण कर बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो ये जो पाल राजा थे, तो ये पाल राजा धर्मपाल और देवपाल, तो धर्मपाल और देवपाल ये इम्पोर्टेंट राजा हैं, पाल राजा हैं, जो केवल नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि विक्रमशिला को, उदंतपुरी और सोमपुर विश्वविद्यालयों को इन्होंने अनेक बौद्ध विश्वविद्यालयों को बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो ये पाल राजाओं का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से है। और पाल राजा हैं कौन से, धर्मपाल और देवपाल। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत में आतिश दीपांकर के नेतृत्व में बौद्ध दल भेजा। तो यहाँ पे पाल शासकों ने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तिब्बत में भेजे। तिब्बत में किसको भेजे, आतिश दीपांकर को भेजे। आतिश दीपांकर के नेतृत्व में बौद्ध दल एक भेजे थे वहाँ पे, कहाँ पर, तिब्बत में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जिसने पूरी एशिया में तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखा का प्रचार किया। तो इन्होंने क्या किया, जो बौद्ध दल भेजा था उन्होंने एशिया में तिब्बत से लेकर के जो सुमात्रा तक, जो सुमात्रा मतलब कि जहाँ इंडोनेशिया वगैरह है वहाँ तक, तो वहाँ तिब्बत से लेकर के इंडोनेशिया सुमात्रा तक बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान दोनों शाखाओं का प्रचार प्रसार किया। महायान और वज्रयान शाखा दोनों शाखाओं का प्रचार प्रसार किया। पाल शासकों ने कला रूपों में भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। तो पाल शासकों ने क्या किया, कला के जो रूप हैं उसमें भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। धीमन और विदपाल क्रमशः धर्मपाल और देवपाल के काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तियों के अग्रणी कलाकार थे। तो यहाँ पे इन्होंने, जो पाल शासक थे उन्होंने कला के रूप में भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। और जो धीमन किसके समय में थे, धीमन धर्मपाल के समय में थे। और ये जो है ये क्या थे, धर्मपाल के समय में थे, ये कांस्य और
प्रस्तर मूर्तिकला से रिलेटेड हैं। तो धीमन और विदपाल दो जो है शिल्पकार थे, ये कलाकार थे। ये कौन से? धीमन और विदपाल। तो धीमन किसके समय में थे? धर्मपाल के समय में। और विदपाल जो है देवपाल के समय में थे। तो धर्मपाल के समय में धीमन और देवपाल के समय में विदपाल, दोनों ही कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तियों में अग्रणी कलाकार थे। इस समय बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय आदि की मूर्तियां बनाई गई। तो इस समय क्या होता था कि जो ये कलाकार थे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई। तो इसी समय बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय आदि की मूर्तियां बनाई गई। तो उन अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय आदि की मूर्तियां बनाई गई। इनका निर्माण काले पत्थरों से किया गया। तो जो ये मूर्तियां बनती थी, जो बुद्ध की, बोधिसत्व की, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय की जो मूर्तियां बनती थी, इन कलाकारों ने जो बनाया था वो काले पत्थरों से बनाते थे। काले पत्थरों से बनाया जाता था, जो सुंदर और उत्कृष्ट कला की परिचायक भी थी। फिर यहाँ पर देख लेते हैं परिचायक हैं। लघु चित्रकला का विकास हुआ जो दीवारों और ताम्रपत्रों पर बनाई गई। तो लघु चित्रकला का भी विकास हुआ। और लघु चित्रकला कहाँ पे बन रही थी? दीवारों पर बन रही थी और ताम्रपत्रों पर बन रही थी। दीवारों पर और ताम्रपत्रों पर बनाई गई थी। इसमें बौद्ध धर्म से प्रेरणा ली गई थी। तो जो लघु चित्रकला थी उसमें किस जो चित्रकलाएं दीवारों और ताम्रपत्रों पर बनाई गई थी वो किससे प्रेरणा ली गई थी? बौद्ध धर्म से प्रेरणा ली गई थी। मतलब जो चित्र बने हुए थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाल राजवंश ने भारत में क्षीण होते बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर न केवल उसे बचाया बल्कि उसका प्रचार पड़ोसी देशों तिब्बत, नेपाल, भूटान, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और दक्षिण पूर्व एशिया में भी किया। उसकी ही प्रेरणा से जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, जावा में बोरोबुदुर का मंदिर बनाया गया। कहाँ पर बोरोबुदुर का मंदिर है? जावा में। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। और लेकिन जो बोरोबुदुर का मंदिर है किसने बनाया था? पाल राजवंश ने बनाया था। तो फिर ये यहाँ पे ये निष्कर्ष है कि जो पाल राजवंश ने जो है भारत में क्षीण होते बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर न केवल उसे बचाया बल्कि उसका प्रचार प्रसार पड़ोसी देशों तिब्बत, नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया में भी किया। उसकी प्रेरणा से जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर भी बनाया गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की, जो भारत के दर्शन है, जो परंपराएं हैं, वो जो भारत के स्मारकों की जो कल्पना और उनके आकार देने में, उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसकी विवेचना करना है। तो शब्द का 15 अंक के हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर। कोई भी निर्माण बिना किसी विचार या अवधारणा के शून्य में नहीं किया जा सकता है। भारत में मतलब कोई भी निर्माण की अगर कुछ भी करना है तो बिना कोई पहले से विचार किए या फिर अवधारणा के शून्य में नहीं किया जा सकता है। मतलब पहले से ही सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है, तभी तो कोई निर्माण होगा। तो वही भारत में जो भी स्मारक बनाए गए हैं वे निश्चित ही भारतीय दर्शन और परंपरा से प्रभावित और परिचालित होकर बनाए गए हैं। तो भारत में जो भी स्मारक बनाए गए हैं जो भारतीय दर्शन है उनकी परंपराओं से प्रभावित हुए हैं तभी वो स्मारक बनाए हुए हैं, और परिचालित हुए तभी वो स्मारक बने हुए हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हड़प्पा कालीन घरों के नक्शे वर्तमान तक बनाए जाने वाले घरों के ढांचों को प्रभावित करते रहे हैं। स्पष्ट है कि एक सूक्ष्म विचार तब से लेकर आज तक गृह निर्माण में प्रयोग किया जाता रहा, यथा एक चौकोर आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण आदि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा कालीन घरों के जो नक्शे हैं वर्तमान तक बनाए जाने वाले घरों के ढांचों को प्रभावित करते हैं। तो फिर ये जो हड़प्पा काल के घर तो आप तो पढ़े ही होंगे बुक में। तो जो हड़प्पा काल के घर के जो नक्शा था वो वर्तमान समय में भी वैसे घर बनाए जाते हैं, वो उसी से प्रभावित है। कैसे हैं देखते हैं। अच्छे से स्पष्ट है कि एक सूक्ष्म विचार तब से लेकर आज तक गृह निर्माण में प्रयोग, अब तक मैक्सिमम घरों में ये देखा जाता है कि प्रयोग किया जाता है कि तथा एक बीच में एक चौकोर सा आंगन होता है, फिर उसके चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। बीच में चौकोर सा आंगन होता है और इसके चारों तरफ या तो ऐसे या तो स्क्वायर टाइप में या तो इस तरह से ऐसे चार बीच में आंगन होता है, उसके चारों तरफ कमरों का निर्माण होता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो सूक्ष्म विचार है वो कहाँ से प्रभावित हुए हैं हम
ये जो वर्तमान के नक्शे बनाए जा रहे हैं वो कहाँ से प्रभावित है, ये हड़प्पाकालीन घरों के नक्शे से प्रभावित हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ऐतिहासिक भारत के आरंभिक स्मारक जैसे स्तूप, चैत्य, विहार आदि बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित होकर बनाए गए हैं। तो जो ऐतिहासिक भारत के जो आरंभिक स्मारक थे, जैसे स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, ये प्रारंभ में बनाए गए थे आरंभिक स्मारक। तो ये स्तूप, चैत्य, विहार आदि बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित होकर बनाए गए। तो जो स्तूप, चैत्य और विहार जो स्मारक बनाए गए हैं वो किससे प्रभावित होकर बनाए गए हैं, और बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित होकर बनाए गए। आनंद कुमार स्वामी जैसे विद्वानों ने भारतीय कला के गंभीर आध्यात्मिक पक्षों को बताने का प्रयास किया है। तो जो आनंद कुमार स्वामी जैसे विद्वान हैं उन्होंने गंभीर आध्यात्मिक पक्षों को बताने का प्रयास किया है भारतीय कला के। फिर उसके बाद मंदिर तथा चैत्य वैसी पवित्र भूमि को कहते थे जिसके दायरे में उपासना की जाती है। तो मंदिर और चैत्य भूमि कैसी होती थी, मंदिर और चैत्य को पवित्र भूमि कहते थे। मंदिर और चैत्य वैसी पवित्र भूमि थी जिसके दायरे में उपासना की जा सकती। तो मंदिर में भी उपासना होती थी, चैत्य में उपासना होती थी। प्राचीनतम मंदिरों में यक्ष और यक्षी तथा नाग नागिन की स्थापना की गई थी जो प्राकृतिक धर्म के प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो जो प्राचीन मंदिर थे उसमें मैक्सिमम आप देखते होंगे कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होती थी, नाग नागिन की स्थापना की गई होती थी, और जो प्राकृतिक धर्म के प्रतीक होते थे ये के रूप में देखे जा सकते हैं। आरंभ में बौद्ध संघ से जुड़ी आवासीय सह उपासना स्थलों को संघाराम कहा जाता था। तो आरंभ में जो बौद्ध संघ से जुड़ा हुआ जो आवासीय सह उपासना था, मतलब कि आवास था जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते, तो उन स्थलों को जो है जहाँ लोग रहते थे बौद्ध संघ में, उन स्थलों को जो संघाराम मतलब वहाँ पे विराम किया जाता था। सह उपासना, आवासीय सह उपासना मतलब आवास टाइप रहता था, तो वहाँ पे संघाराम कहा जाता था। इन परिसरों में ही बौद्ध स्तूप और चैत्य अवस्थित होते थे, और जो पूरा का पूरा एरिया रहता था संघाराम का, उसमें बौद्ध स्तूप रहते थे और चैत्य रहते थे। तो बौद्ध काल में स्तूपों को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। तो बौद्ध काल में जो स्तूप होते थे उनको ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता था। यह बुद्ध के परिनिर्वाण का भी प्रतीक है। जो बौद्ध स्तूप है वो बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध तथा अन्य प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के स्मृति चिन्ह इन स्तूपों में संग्रहित किए जाते हैं, और बुद्ध जो अन्य बौद्ध भिक्षु हैं उनके जो स्मृति चिन्ह हैं इन स्तूपों में संग्रहित किए जाते थे, और बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के लिए उपासना के केंद्र बन गए। आगे चलकर स्मृति चिन्ह की उपासना के स्थान पर स्तूप ही उपास्य वस्तु बन गए। तो जो आगे चलकर जो स्मृति चिन्ह की उपासना यहाँ पे की जाती थी, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि ये स्तूप ही उपास्य की वस्तु बन गए। स्तूपों का निर्माण बड़े नगरों के निकट ही किया गया, जैसे मृगदाव काशी के निकट है। जो मृगदाव का स्तूप है वो काशी के निकट है। धर्मराज की स्तूप है वो तक्षशिला के निकट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मृगदाव काशी के निकट है, धर्मराज की स्तूप तक्षशिला के निकट है, सांची का स्तूप विदिशा के निकट है, अमरावती का स्तूप धरड़ी कोट के निकट है, नागार्जुन कोंडा स्तूप जो है विजयापुरी के निकट है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि स्तूपों के चारों ओर बनाए गए तोरण द्वारों को मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। तो जो स्तूप के चारों ओर बनाए गए तोरण हैं वो स्तूप, जैसे यहाँ गोल सा स्तूप बना हुआ उसके चारों ओर, तो उसके चारों ओर यहाँ पे तोरण, यहाँ पे तोरण, यहाँ पे तोरण, यहाँ पे तोरण बना। तोरण द्वारों को, जो तोरण द्वार होते थे को मूर्तियों से, तोरण द्वारों पर क्या होता था, मूर्तियों से अलंकृत किया गया, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कथा होती थी और उनके पात्रों को अलंकृत किया गया हुआ है। तो वो जो तोरण होते थे उसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं होती थी और पात्रों को अलंकृत किया गया, मूर्तियाँ बनी रहती थी। इनमें इसे सांची के स्तूप के तोरण द्वार में देखा जाता है। सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार आप देखेंगे वैसे ही तोरण द्वार बने हुए थे। फिर उसके मध्य भारत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में शैलकृत स्थापत्य बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं की रिहायशी और पूजा स्थल के रूप में बनाए गए। जो मध्य भारत और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में जो शैलकृत स्थापत्य बौद्ध और जैन भिक्षुओं की रिहायश और पूजा स्थल के रूप में बनाए। भज और कार्ले चैत्य एक विकास क्रम को दर्शाते हैं। तो जो भज और कार्ले हैं वो शैलकृत चैत्य के विकास क्रम को दर्शाते हैं, जिसमें सादगी पूर्ण सूर्य से समृद्ध अलंकृत साज सज्जा का दर्शन मिलता है।
यह बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण के साथ साथ आमजन और धनाढ्य वर्ग में बढ़ती लोकप्रियता का द्योतक है। तो जो ये होते थे भज और काले, ये किस चीज़ के द्योतक हैं? ये धनाढ्य वर्ग की बढ़ती लोकप्रियता का द्योतक है। और फिर उसके बाद उपासना की दृष्टि से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम भारत में महायान संप्रदाय के तहत किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम भारत में महायान मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम किस संप्रदाय ने किया था? तो महायान संप्रदाय के तहत किया गया था। इन मूर्तियों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी स्मारक के बनाए गए अथवा इन्हें स्तूपों या उनके तोरण द्वारों पर निर्मित किया गया। बुद्ध की मूर्तियों के प्रभाव में ब्राह्मण धर्म में विष्णु, दुर्गा, शिव, गणेश आदि की मूर्तियां निर्मित की जाने लगी और मूर्ति पूजा को यज्ञ हवन के कर्मकांड के ऊपर तरजीह मिलने लगी। फिर उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। तो बुद्ध मूर्तियों के प्रभाव में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव ये है, ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ा कि उसमें जो है बुद्ध की मूर्तियाँ जो बनती थी उसमें विष्णु, दुर्गा, शिव की, गणेश की मूर्तियाँ भी बनी जाने लगी और यज्ञ हवन जैसे जो कर्मकांड होते थे उनको ज़्यादा तरजीह मिलने लगा। इन मूर्तियों के एक विशेष स्मारक में प्रतिष्ठित किया गया जिसे मंदिर कहा गया। इन मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता था। मंदिर और मूर्तियों की पूजा ने ब्राह्मण धर्म को ईश्वर की भक्ति से जोड़ दिया। तो मंदिर और मूर्तियों की पूजा को किसने ईश्वर की भक्ति से जोड़ दिया? ब्राह्मण धर्म ने ईश्वर की भक्ति से जोड़ दिया। भक्त द्वारा की गई उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर के प्रसाद स्वरूप धन, धान्य और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति की कल्पना की गई। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर मूर्तियों की पूजा करेंगे, हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो हमें प्रसाद के रूप में धन, धान्य मिलेगा और यहाँ तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति की भी मिलेगी। ये बातें रिलेट की गई। फिर उसके बाद समूचे भारत में गुप्त काल और उसके पश्चात मंदिरों का निर्माण नागर, वेसर और द्रविड़ शैली के तहत किया गया। तो समूचे भारत में जो गुप्त काल और उसके बाद के जो मंदिर हैं उनका निर्माण नागर, वेसर और द्रविड़ शैली के तहत किया गया। तो 3 शैलियों के किया गया, नागर, वेसर और द्रविड़ शैली। नागर उत्तर भारत में, वेसर मध्य भारत में, द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में। फिर उसके बाद गुप्तकालीन मंदिर, जहाँ मंदिर निर्माण की आरंभिक संरचना के द्योतक हैं, वहीं जो गुप्तकालीन मंदिर है वो किस संरचना के द्योतक है? आरंभिक संरचना के द्योतक है। वहीं जो पूर्व मध्यकाल मंदिर अपनी सर्वोत्कृष्टता में दिखाई पड़ते हैं। तो फिर आरंभिक मंदिर कहाँ किस टाइम पे ज़्यादा निर्माण किए गए? तो गुप्तकालीन मंदिर होते थे। और जो लास्ट में जो सर्वोत्कृष्टता को दिखाते हैं कौन से मंदिर है? वो पूर्व मध्यकालीन मंदिर। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। उत्तर भारतीय मंदिर पंचायतन शैली में बनाए गए, जिनमें प्रमुख देवता मंदिर के केंद्र में और गौड़ देवता मंदिर के चारों कोनों पर बनाए गए। आप उत्तर भारत के मंदिरों में तो देखते ही होंगे कि जो उत्तर भारत का मंदिर है पंचायतन शैली में, मतलब एक बीच में मंदिर और उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने होते थे। छोटे छोटे मंदिर, कई तरह के मंदिर होते थे, अलग अलग उसमें देवी देवताएं होते थे। तो एक मंदिर है उसमें कोई अलग देवता है, कोई एक मंदिर है तो उसमें राम भगवान है, कोई एक मंदिर है तो कोई उसमें राधे कृष्ण है। तो ऐसे ही उसके एक मंदिर मुख्य होता था और उसके आसपास भी मंदिर बनाए गए। तो ऐसे मंदिरों को पंचायत शैली के मंदिर कहे गए। और जो ये शैली के जो मंदिर होते थे इसके अंदर एक देवता होते थे जिससे बीच में कोई देवता होते हैं और उनके चारों तरफ गौड़ देवताओं को कोने कोने पर बनाए गए होते हैं। इस शैली पर कहीं न कहीं पूर्व मध्यकालीन राजनीति के सामंती विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस शैली के जो मंदिर होता है उनमें कहीं न कहीं पूर्व मध्यकालीन राजनीति के सामंती विचारों का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें राजा और उनके सामंतों की पदानुक्रमिता सुनिश्चित होती थी। मौर्य काल और उसके पश्चात के जो राजपद मौर्य काल और उसके पश्चात राजपद का दैवीयकरण किया जाने लगा। तो मौर्य काल और उसके बाद जो राजपद होता था उसका दैवीकरण किया जाने लगा, जिसके के तहत राजा का गुणगान किसी देवता की तरह होने लगा। यहाँ तक कि राजा की मूर्ति बनाने और उसका पूजा करने का भी उदाहरण मिलने लगा। राजाओं द्वारा अपनी ख्याति को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, जैसे राजराज द्वारा बृहदेश्वर मंदिर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? राजराज ने। राजराज द्वारा बृहदेश्वर मंदिर। चंदेल राजाओं के संरक्षण में बनाए गए खजुराहो मंदिर। उसके बाद राजराज द्वारा बृहदेश्वर मंदिर और चंदेल राजाओं के संरक्षण में बनाए गए खजुराहो के मंदिर सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी करते थे। तो मंदिर क्या करते थे कि ये जो सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं थी उनको प्रतिपूर्ति भी करते थे। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के सभी निर्णय मंदिर प्रांगण की बैठकों में लिए जाते थे। चोल काल में जो स्वशासन के सभी निर्णय